कोचिंग करियर सेंटर पे। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए जो आपका वैकेंसी आया है उसका आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये 25 अगस्त का है। 25 अगस्त 2024 में पूछे गए सभी प्रश्न इसमें लिए गए हैं 1 से लेके 100 तक। देखिए कई लड़के कमेंट करते हैं कि क्या आपके शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है कि आपके शिफ्ट में जब एग्जाम हुआ हो तो आपको पता है कि इस बार जो है सभी में अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तब फिर भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। टोटल वीडियो को देखना, 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन को देखना है। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन लिया गया, ये पुस्तक से क्वेश्चन लिया गया, तो इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ये देखिए जब आप सेट बनाइएगा एक पब्लिकेशन आया है उसका एक पुस्तक है, उसी का टोटल क्वेश्चन इस पर लिया गया है, हम अपने मन से नहीं लिए हैं। और ये 25 अगस्त 2024 पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो आज का सेशन है और आपको बता देना चाहते हैं कि ये डेली वीडियो जो है आपको 9 एम सुबह में आएगा। कब आएगा? 9 एम सुबह में आएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहले हमने 8 बजे बताया था लेकिन अब ये 9 बजे आएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। देखिए सूर्य एक प्रकार का क्या है, तो आपको पता है कि सूर्य एक प्रकार का क्या हो जाएगा, तारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तारा हो जाएगा। और तारा के समूह को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसको हम लोग तारा के परिवार को गैलेक्सी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? गैलेक्सी के नाम से। और याद रखिएगा तारामंडल, तारा के समूह को क्या बोलते हैं? तारामंडल बोलते हैं। और तारामंडल के समूह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से आपका डायरेक्टली प्रश्न रहता है आकाश गंगा को हम लोग किस, इसका आकार अगर पूछा जाता है सबसे ज्यादा जो है इसका आकार ही पूछा जाता है। इसका आकार अगर आपको पूछेगा तो याद रखनी है क्या हो जाएगा? सर्पिला काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्पिला कार हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए आगे की सवाल को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो ओलंपिक खेल में भारत द्वारा जो हॉकी का पहला सत्र में जीता गया था स्वर्ण पदक, वो कब जीता गया था? 1928 में जीता गया था। कब जीता गया था? 1928 में जीता गया था। और ये कहाँ पर जीता गया था? तो याद रखनी है हॉलैंड में। कहाँ पर? हॉलैंड में जीता गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा हॉलैंड का अगर हो सकता है आपको शहर पूछते तो याद रखनी है ये हो जाएंगे कौन? एमस्टर्ड। क्या हो जाएंगे? एमस्टर्ड हो जाएंगे। तो ये चीज को ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? देखिए 2011 की जनगणना के दर के अनुसार जब जाइएगा तो ये हो जाएगा 74.4%। ये पूरा हो गया। इसी में अगर आपको पूछ दिया कि पुरुष का कितना है, महिला का कितना है, ये चीज पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ये दोनों क्वेश्चन पूछा भी गया है, एक में ये पूछा था, उसमें बाद पुरुष पूछा, उसके बाद महिला पूछा। अगर पुरुष का पूछेगा तो याद रखनी है 82.16% हो जाएगा। और महिला की बात करेगा तो ये लगभग 65 पॉइंट याद रखनी है 48 या 49% हो जाएगा, ठीक है। इसको एकदम आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर बात किया गया है जनगणना। जनगणना सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो 1872 ईस्वी में किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मेयो के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा। उसके बाद याद रखनी है नियमित जनगणना। क्या बोलेंगे? नियमित जनगणना की प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो 1881 ईस्वी में किया गया था। और ये किसके द्वारा? रिपन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इन दोनों बातों को यहाँ पर ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध को ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? अच्छा आपको पता, जब ड्रेस रिहर्सल मतलब हुआ कि जो रिहर्सल आप करते कोई भी नाटक खेलने के पहले। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेके 45 तक हुआ था। कब हुआ था? 1939 से लेके 45 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब चला था? तो ये तो 1914 से लेके 18 तक चला था। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुआ था। और स्पेन का गृह युद्ध कब हुआ था? 1936 से 1939 तक चला था। कब तक चला था? 1936 से लेके 1939 तक ये चला था। तो ये जो है रिहर्सल वाला युद्ध कब हो गया? इससे पहले जो है यही युद्ध हो गया, स्पेन का गृह युद्ध। तो स्पेन का गृह युद्ध जो है याद रखनी है द्वितीय विश्व युद्ध का रिहर्सल था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो याद रखनी है जर्मनी ने जो है पोलैंड पर आक्रमण किया कर दिया था। क्या बोलेंगे? जर्मनी ने जो है पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, यही जो है इसका कारण था। और ये किस संधि के तहत समाप्त होता है, यहाँ से प्रश्न होता है। तो संधि याद रखिएगा जर्मनी के आत्मसमर्पण के द्वारा। किसके द्वारा? जर्मनी के आत्मसमर्पण के द्वारा इस संधि का याद रखनी है क्या होता है, इसका बोल सकते हैं समाप्ति होता है। ये आपका शांति हो गया। यहीं पर बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध अभी तुरंत हमने बताया कब हुआ था, 1914 से लेकर 18 तक चला था। और ये किसके द्वारा हुआ था? तो याद रखनी है ये राजकुमार का हत्या कर दिया था। तो याद रखनी है क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रिया के राजकुमार का हत्या के कारण जो है ये युद्ध प्रारंभ हुआ था। और ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? बरसाई की संधि। क्या बोलेंगे? बरसाई की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ये जितने भी प्रश्न हमने आपको बताया ये सभी न सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए
बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा, याद रखनी है, ब्रह्मगिरी बिगिरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहीं पर बात करेगा, याद रखिएगा, दूसरा राष्ट्रपति कौन था आपका? भारत का दूसरा राष्ट्रपति की बात करेगा तो वो आपका हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वहीं भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करेगा तो वो आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं एपीजे अब्दुल कलाम की बात करेगा तो याद रखिएगा, भारत का एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन हुए? तो वो हो गए एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ पर बात आता है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति पद की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में है? यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आर्टिकल 52 को पढ़िएगा तो इसमें राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। 53 में क्या है? राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति है। 54 क्या है? तो याद रखनी है, निर्वाचन मंडल, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, इसकी बात की गई है। 55 में है कोटा, जिसको निर्वाचन पद्धति के नाम से जानते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होगा? तो एकल संपन्न मत प्रणाली द्वारा होगा, इसकी बात की गई आर्टिकल 55 में। 56 में क्या बोला गया? राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्षों का होगा। 57 में है राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। 58 में है राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, और 59 में है सेवा एवं शर्तें, और 60 में है शपथ, और 61 में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो इन सभी बातों को ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो सबसे पुल्लिंग अगर बात करेगा तो ये क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा। वह क्षेत्र उसका है, इस तरह से हम इसका वाक्य बना सकते हैं। तो ये तो हिंदी का क्वेश्चन था, तो राइट आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? तो सिरपुरी आर्द्र भूमि की बात करेगा तो ये इंदौर में स्थित हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? इंदौर में हो जाएगा। इंद्र आर्द्र भूमि दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 2 फरवरी को हम लोग आर्द्र भूमि दिवस बनाते हैं। क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कवि जीवन आनंद दास का जन्म कहाँ कब हुआ था? तो कवि जीवन आनंद की दास की बात करेगा तो इनका जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी में हुआ था। देखिए बिहार पुलिस में एक दो टॉपिक जो है ऐसे पूछ दिया जाता है जिसका कि आपको मतलब कि बोल सकते हैं उसका आप चेष्टा भी नहीं किए होंगे, तो उसके लिए आपको हताश नहीं होनी है। अगर आप बिहार पुलिस में 70 प्लस भी क्वेश्चन कर लेते हैं जीके जीएस में, तो आपका आराम से रिजल्ट हो जाएगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। और इतना नंबर तो हम आपको करवा के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी होगा। बस आप ईमानदारी पूर्वक टोटल वीडियो को देखिए, तभी आपको कुछ हो पाएगा। और जिस तरह से डिस्कस करवाया जा रहा है उस डिस्कस को आप लिखिए कॉपी में, जहां पर भी आपको दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानववाद का जनक कौन होता है? तो मानववाद के जनक कौन थे? तो फ्रांसिस्को पेट्रोक थे। कौन थे? फ्रांसिस्को पेट्रोस थे। तो ये चीज ध्यान देते हुए चलनी है। ये अरस्तु, अरस्तु याद रखिएगा किसके गुरु थे? तो सिकंदर के गुरु थे। क्या बोलेंगे? सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन था? प्लूटो। प्लूटो का गुरु कौन था? तो सुकरात था। तो इस तरह से बात है। अच्छा यहाँ पर याद रखनी है, महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? ये चीज पूछ सकता है आपके एग्जाम में। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात की बात की जगत ये किसने कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को। क्या बोलेंगे? महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए आगे की सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? देखिए जब यहाँ बात कर दिया कि ब्रिटिश हाउस और नरम दल के उदारवादी नेता बोल दिया और रह चुके हैं, तो ये हो जाएगा दादा भाई नरोजी। क्या हो जाएगा? दादा भाई नरोजी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन वहीं पर पहला याद रखिएगा, चुनाव लड़ने वाला नेता कौन हो जाएगा? पहला अगर चुनाव लड़ने की बात करेगा तो वो हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी। याद रखनी है, बोमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। दादा भाई नौरोजी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की याद रखिएगा, इनका 1868 ईस्वी में जो है इन्होंने क्या दिया था? धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था बोल सकते हैं, और राष्ट्रीय आय की गणना की थी, और कितना किया था? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय किया था। क्या बोलेंगे? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय किया था। और इनका एक पुस्तक भी हुआ करता था, और इसका पुस्तक क्या था? तो याद रखनी है, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या बोलेंगे? द पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो याद रखनी है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ठीक है, तो इन सभी बात को याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का लगभग 3 बार अधिवेशन की अध्यक्षता किया। एक बार किया 1886 के कलकत्ता अधिवेशन की, उसके बाद 1893 का लाहौर अधिवेशन, उसके बाद 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। तो इन सभी बातों को याद रखनी है। ठीक है, चलिए
बढ़ते हम लोग अगले पहाड़ की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। लोटा पहाड़ किस जिले में है? तो लोटा पहाड़ जो है बोल सकते हैं झारखंड के सिंहभूम जिले में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा लोटा पहाड़? याद रखिएगा, ये हो जाएगा, याद रखनी है झारखंड। कहाँ पर हो जाएगा? झारखंड के सिंहभूम जिले में हो जाएगा। और इसको लोटा पहाड़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोटा के आकार का है। क्या बोलेंगे? लोटा के आकार का है, इसीलिए इसको बोलते हैं लोटा पहाड़। ठीक है, तो इसको याद रखनी है। चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा साइड मिरर जब भी पूछ दिया तो उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करेंगे। उत्तल दर्पण याद रखिएगा, ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बोलेंगे? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब गाड़ी के साइड मिरर में लगाएगा तो पीछे जो बड़ा बड़ा ट्रक आएगा तो उसको छोटा रूप में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं बात करेगा हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा प्रतिबिंब लगाया जाता है? तो हेडलाइट की बात करेगा तो वो अवतल दर्पण हो जाएगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज को बड़ा करके देखना है, छोटा चीज है उसको बड़ा करके देखना है, उसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? अवतल दर्पण का। और कोई भी चीज छोटा करके देखना है, वस्तु बड़ा है, तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? उत्तल दर्पण लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये तो आपने बना दिया होगा, 2.42 होता है। अच्छा बात करेंगे हीरा। हीरा याद रखिएगा, ये जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं कार्बन का अपरूप है। क्या बोलेंगे? कार्बन का अपरूप है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, कार्बन का अपरूप है। और बोल सकते हैं हीरा जो है विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या बोलेंगे? विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। और यहीं पर बात करेगा हीरा, हीरा सबसे ठोस पदार्थ है। क्या है? सबसे ठोस पदार्थ क्या हो जाएगा? हीरा। ऐसे तो इससे ज्यादा ठोस पदार्थ प्लेटिनियम हो जाता है, लेकिन हीरा को भी ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? तो मैथन डैम जो है कहाँ पर है? धनबाद में है। झारखंड के धनबाद में है। कहाँ पर? झारखंड के धनबाद में है। और झारखंड के धनबाद में जब मैथन डैम है तो ये किस नदी पर हो जाएगा? बराकर नदी पर हो जाएगा। और बराकर याद रखिएगा, इस नदी पर जो बनाएगा मैथन डैम, ये कब बनाया गया? 1948 में, जब याद रखिएगा दामोदर घाटी परियोजना हुआ था। क्या बोलेंगे? दामोदर नदी घाटी परियोजना जब स्टार्ट की गई थी, उसी में जो है 4 बांध बनाया गया था, जैसे एक आपका हो गया मैथन बांध, और कोई कितने बांध बनाए गए थे। तो इसको याद रखनी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहीं पर बात किया गया गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर जो है गंगा की लंबाई है। ठीक है, कोसी नदी की बात करेगा, कोसी नदी जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा। सोन भी किसकी सहायक नदियां हैं? तो गंगा की सहायक नदियां। ठीक है, चलिए निकट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष मतलब हुआ कि मायोपिया। क्या बोलेंगे? इसको एनसीईआरटी लिखता है मायोपिया। मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। किस लेंस का? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष के लिए याद रखनी है, निकट दृष्टि दोष जिसको है उसको जो है याद रखनी है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। क्या बोलेंगे? दूर की वस्तु जो है दिखाई नहीं देती है, तो ये चीज ध्यान देनी है। और इसमें किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। यही बात करेंगे, याद रखनी है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष जिसको होगा उसको याद रखनी है, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी। क्या बोलेंगे? नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, नजदीक की वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, सॉरी दिखाई देगी। ठीक है, तो याद रखनी है, जिसको जो दोष है वो वस्तु दिखाई देगा, जिसको नहीं है वो चीज नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका लेंस करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज यहाँ से याद रखनी है। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 1946 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है, इसका मतलब नेता कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। क्या बोलेंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? तो ये तो हो जाएगा 1953। केंद्र सरकार ने इस पुनर्गठन का आयोग का किया था। और इसमें क्या बोला गया था? याद रखिएगा, ये किस समिति पर सिफारिश था? तो याद रखनी है फजल कमेटी। क्या बोलेंगे? फजल कमेटी सिफारिश पर, फजल कमेटी के सिफारिश पर यह संबंधित था। और इसमें 2 सदस्य और थे, एक याद रखिएगा, एक हो जाएंगे हृदय नाथ कुंजरू। क्या बोलेंगे? हृदय नाथ कुंजरू हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा की बात करेगा तो ये हो जाएगा के एम पन्नीकर। क्या बोलेंगे? के एम पन्नीकर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो किया गया था 1953 में, ये अपना रिपोर्ट दिया 1955 में। और इसी के द्वारा 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति के द्वारा इसमें जो है 14 राज्य और बोल सकते हैं 6 केंद्र शासित प्रदेश को बोल सकते हैं दर्जा दिया गया। कितना? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को। और सबसे पहला जो भाषाई आधार पर राज्य बना था वो कौन बना था? आंध्र प्रदेश। कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये कब बन गया था? 1953 में ही बन गया था। ठीक है, चलिए
आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखिए 1857 की क्रांति के कई मुख्य कारण हैं, लेकिन इसका एक प्रमुख मुख्य कारण जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है, बोल सकते हैं ब्राउन बेस एक राइफल था। क्या बोलेंगे? ब्राउन बेस राइफल के जगह पर जो है एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। क्या बोलेंगे? एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने की मांग की गई थी अंग्रेज के द्वारा। लेकिन कुछ आंदोलनकारी बोल सकते हैं मंगल पांडे जैसे जो है स्वाभिमानी आदमी जो थे, इसमें जो है बोला गया कि गाय और सुअर के चर्बी मिले हुए हैं। उसी में जो है मंगल पांडे ने अपने सीनियर की हत्या कर दी, जनरल बाग और जनरल हिडोसन की। इसी के द्वारा जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गया था। कहाँ से? मेरठ से स्टार्ट हो गया। मेरठ से भागे भागे व्यक्ति कहाँ पर गए? दिल्ली में गए। दिल्ली में कहाँ से मिले, किससे मिले? मुगल शासक, याद रखनी है, बहादुर शाह जफर को। और नायक किसको बनाया गया? बहादुर शाह जफर को ही नायक बनाया गया 1857 की क्रांति का। लेकिन 1857 की क्रांति का बोल सकते हैं अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वहीं पर यहाँ पर पूछ रहा है कि बिहार से किसने किया, तो बिहार से किया वीर कुंवर सिंह ने। और यहाँ से किया? जगदीशपुर से। आरा के जगदीशपुर से किया, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं पर बात करेगा तात्या टोपे, तो नाना साहब की बात करेगा तो ये कहाँ से किया था? कानपुर से किया था। कहाँ से? कानपुर से। नाना तात्या टोपे का ही याद रखिएगा सेनापति कौन था? तात्या टोपे। और रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था? झांसी से किया था। 1857 की क्रांति में याद रखिएगा दोस्तों के धोखा द्वारा मारा गया कौन व्यक्ति था? तो तात्या टोपे। और इसका मूल नाम क्या हुआ करता था? इनका मूल नाम की बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका रामचंद्र पांडुरंग। क्या बोलेंगे? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर नाना साहेब का नाम क्या हो जाएगा? धोंदू पंत हो जाएगा। क्या बोलेंगे? धोंदू पंत जो है मूल नाम हो जाएगा। वहीं पर बात करेगा बरेली से किसने किया था? तो इलायत खान ने। किसने किया था? इलायत खान ने किया था। वहीं पर आपको पूछा जाएगा अवध से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। और वहीं पर आपको पूछ सकता है कि मेरठ से किसके द्वारा किया गया था? कदम सिंह के द्वारा। तो इस तरह से सभी लोगों ने सभी जगह से पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? फेरस सल्फेट की बात करेगा तो FeSO4 हो जाएगा फेरस सल्फेट का सूत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हुआ? देखिए राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हो गया, तो ये तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही। लेकिन एक चीज बोला गया कि मंत्रिपरिषद बाध्य तो होंगे सलाह के लिए, लेकिन एक बार जो है पुनः जो है इसको क्या करते हैं, पुनः मतलब कि बोल सकते हैं पुनर्विचार के लिए जो है इसको लौटा सकते हैं। पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ये किसमें किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये बात की गई। तो ये दोनों बात को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो रूसो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूसो हो जाएगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की सवाल की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा किया गया था। और बाद में ये जो है किसमें विलय हो गया? तो कांग्रेस में विलय हो गया। किसमें विलय हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तो ये चीज ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आता है कांग्रेस। कांग्रेस का गठन कब किया गया था? 1885 ईस्वी में किया गया था। और ये कहाँ पर किया गया था? बम्बई में किया गया था। बम्बई के संस्कृत महाविद्यालय था, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, वहीं पर किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो A.O. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। और पहला जो अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो ये सभी बातों को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो वस्तु की गति क्या कर रही होगी? देखिए क्या बोल रहा है कि विस्थापन S होता है विस्थापन, यानी D इसको ले सकते हैं। D बाय याद रखिएगा T स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज बोला गया तो याद रखनी है। इसको हम लिख सकते हैं D बाय टी गुना T लिख सकते हैं। तो D बाय टी का क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D बाय टी का क्या हो जाएगा? V बटे टी, यानी वेग बटे समय को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि एक समान रहेगा। क्या बोल सकते हैं? इसका बराबर क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। यानी कि गति बराबर क्या हो जाएगा? त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर बटे समय के को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो मतलब कि एक समान वेग से ये अपना गति करता रहेगा, तो इसको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जल का परावैद्युत कितना होता है? तो ये 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। तो इसको याद रखनी है। आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसमें बोल सकते हैं सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन थे? उन्हीं को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। और वृद्ध व्यक्ति कौन थे? याद रखनी है, सचिदानंद सिन्हा थे। कौन बोलेंगे? सचिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, वृद्ध व्यक्ति थे। और याद रखनी है दूसरी बैठक जो 11 दिसंबर 1946 को होता है, उसमें जो संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, वो किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो ये चीज ध्यान दीजिए।
दीजिएगा। इसी में जो है ढेर सारे बनाए गए, जैसे आपको पूछा जाएगा कि संचालन समिति के अध्यक्ष किसको बनाए गए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष किसको बनाए गए, ये चीज़ पूछा गया। और यहाँ पर प्रारूप समिति का गठन किया गया, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया, ये चीज़ पूछा जाएगा। यहाँ पर से संचालन समिति का कौन हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। संघ संविधान समिति का कौन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्या बोलेंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। क्या बोलेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। और मौलिक अधिकार के उप समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी बातों को याद रखते हुए चलनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस शासक के ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया। तो ये तो कनिष्क हो जाएगा, कल भी बताया था। देखिए प्रथम बौद्ध धर्म की जब मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में, उसके याद के लिए, उसके मतलब बोल सकते हैं उनके प्रवचन को, उनके जो उन्होंने ज्ञान दिया था, उनको याद करने के लिए जो है अलग अलग जगह पर बौद्ध संगति किया गया। वहीं पर बात करेंगे प्रथम बौद्ध संगति जो किया गया था, प्रथम बौद्ध संगति कब किया गया था, तो बोल सकते हैं प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर किया गया था, राजगिरी में किया गया था। कहाँ पर, राजगीर या राजगिरी बोल सकते हैं। और ये किसके समय हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। क्या बोलेंगे, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। वहीं द्वितीय बौद्ध संगति की बात करेगा तो ये कहाँ पर किया गया, वैशाली में किया गया। कहाँ पर किया गया, वैशाली में। और ये किसके द्वारा किया गया, कालाशोक के द्वारा, सॉरी हाँ, किसके द्वारा किया गया था, कालाशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको नेतृत्व। और वहीं पर तीसरी बौद्ध संगति की बात करेगा तो ये कहाँ पर होता है, पाटलिपुत्र में होता है। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। और इसको किसके द्वारा किया गया था, तो अशोक के द्वारा, मौर्य शासक अशोक के द्वारा। और चौथे की बात करेगा तो ये सबसे लास्ट में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहाँ पर, कुंडलवन कश्मीर में। और इसको प्रदान कौन किया था, कौन सा राजा, तो कनिष्क किए थे। कौन किए थे, कनिष्क किए थे। तो यहीं पर सवाल पूछ रहा है कि कनिष्क के द्वारा किया गया था चतुर्थ बौद्ध संगति, इसको ध्यान देते हुए चलनी है। और इसमें जो कश्मीर में जो हुआ चतुर्थ बौद्ध संगति, इसमें याद रखिएगा अध्यक्ष भी पूछा जाता है। तो अध्यक्ष को याद रखिएगा, कौन हो जाएगा, वसुमित्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, वसुमित्र हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और उपाध्यक्ष अगर आपको पूछ दिया, उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे अश्वघोष। कौन हो जाएंगे, अश्वघोष हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के शासन काल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वो कौन था, तो वो 630 ईसा में आया था। तो ये याद रखिएगा। और वे कौन हो जाएंगे, ह्वेनसोंग हो जाएंगे। ह्वेनसोंग याद रखिएगा भारत में कुल 15 वर्षों तक रहे थे। और ये फिर 645 में अपना देश चल गए थे। और इसने जो है याद रखिएगा यात्रा वृत्तांत एक पुस्तक लिखा, जिसको हम लोग सी यूकी के नाम से जानते हैं। और अभी जो आपका लेटेस्ट जो है कुंभ मेला लगा था, कुंभ मेला की भी दर्शन मतलब चर्चा सबसे पहले किस में किया गया था, सी यूकी पुस्तक में ही किया गया था। ठीक है, वहीं पर बात करेंगे फाइयन। फाइयम जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसिंग जो है 7वीं ईसा पूर्व में आया था। और मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये किसके दरबार में आया था, तो बोल सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसमें, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कुम्हार महल बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये पटना जिले में स्थित है। और बोल सकते हैं ये जो इसका निर्माण हुआ है, ये बलुआ पत्थर से निर्माण हुआ है। किसके द्वारा, बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। और कुल 80 महल इसमें लिए गए हैं। किसने, 80 महल का ये बना हुआ बोल सकते हैं कुम्हार महल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये जो है वैशेषिक हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन का बोल सकते हैं, वैशेषिक दर्शन जो ये किया गया था, वैशेषिक दर्शन का यहाँ पर से आपको पूछा जाता है कि इसका जो है नेता कौन था, तो याद रखनी है ये हो जाएगा महर्षि कनाद। क्या बोलेंगे, महर्षि कनाद हो जाएगा, महर्षि कनाद के द्वारा। और ये किसके प्रवर्तक थे, तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक है, वहीं पर बात करेंगे योग दर्शन के कौन हो जाएंगे, पतंजलि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, पतंजलि हो जाएंगे। ठीक है, और न्याय दर्शन का कौन हो जाएगा, कपिल मुनि हो जाएगा। कौन बोलेंगे, कपिल मुनि हो जाएंगे। ठीक है, और वहीं पर बात करेंगे कपिल मुनि हो जाएगा। सांख्य दर्शन के कौन हो जाएंगे, सांख्य दर्शन का हो जाएगा, याद रखनी है गौतम। क्या बोलेंगे, गौतम मुनि हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग कर दी। ये हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। और याद रखनी है राय बहादुर ने, क्या बोलेंगे, राय बहादुर की उपाधि जो है किसने लौटा दिया था, तो याद रखनी है ये जमुनालाल बजाज ने। किसने बोलेंगे, जमुनालाल बजाज ने। ठीक है, जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। और बोल सकते हैं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से, बोल सकते हैं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद
से त्यागपत्र किसने दिया था? शंकर दयाल शर्मा ने। क्या बोलेंगे? शंकर दयाल ने। ठीक है, इसको भी याद रखनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अलबर संत किसके उपास? देखिए एक होता है अलवार संत और एक होता है आपका नैनार। क्या बोलेंगे? नैनार होता है। अलवार संत की बात कीजिएगा तो ये विष्णु के उपासक होते हैं और नैनार जो है शिव के उपासक होते हैं। ये दोनों सवाल एकदम ध्यान दीजिएगा, आपके बिहार पुलिस एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं। आगे की बात करेंगे। वर्ष 1951-52 में बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो 146 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 140। और वर्तमान की बात करेगा तो वर्तमान में बहुत घट गया है, बोल सकते हैं लगभग जो है 23 के करीब आ गया है। इसको एक बार आप लोग देख लेनी है, इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ककोला जलप्रपात किस जिला में है? तो ये हो जाएगा नवादा जिला में। कहाँ पर है? नवादा जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ककोला जलप्रपात बोल सकते हैं एक जो है मीठे पानी का जलप्रपात है। क्या बोलेंगे? मीठे पानी का है। ठीक है, तो इसको भी एकदम आपको याद रखते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान हो जाएगा? तो ये चौथा स्थान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चौथा स्थान हो जाएगा। और पूरे भारत की बात करेगा, पूरे भारत में अगर बिहार का प्रतिशत की बात करेगा सब्जी में, तो वो लगभग जो है 8.5% होते हैं। कितना होते हैं? 8.5% ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा? तो ये हो जाएगा इतिहास के पिता हेरोडोटस ने कहा था। और बोल सकते हैं नील नदी कहाँ पर है? तो याद रखनी है अफ्रीका महाद्वीप के विक्टोरिया झील से जो है नील नदी निकलती है। क्या बोलेंगे? विक्टोरिया झील से जो है नील नदी निकलती है। और ये चीज बोल सकते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा नील नदी। कौन बोलेंगे? नील नदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखनी है। चलिए, और नील नदी आपको पता है कि विक्टोरिया झील से निकलती है। और ये अपना जल कहाँ गिराती है? अपना जल की बात करेगा तो ये आपको याद रखनी है भूमध्य सागर में गिराती है। कहाँ पर? भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? ये 1989 को लागू हुआ था। और बोल सकते हैं 28 मार्च 1989, एक ही ऑप्शन दिया गया है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। और इसमें क्या किया गया था? तो याद रखनी है विधानसभा। क्या बोलेंगे? विधानसभा हो गया। और बोल सकते हैं लोकसभा। लोकसभा और विधानसभा में जो वोटिंग था, वोटिंग करने का एज था 21 वर्ष, उसको घटा के क्या कर दिया? तो याद रखनी है 18 वर्ष कर दिया। इस संविधान संशोधन में यही हुआ था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पूछा जाता है कौन है? तो याद रखनी है राजीव गांधी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजीव गांधी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? तो इनका जन्म होता है 1902 में और 1979 में इनका मृत्यु हो जाती है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जयप्रकाश नारायण याद रखनी है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को भारत का लोकनायक कहते हैं। और इसी का नारा था, याद रखनी है, संपूर्ण क्रांति। क्या बोलेंगे? संपूर्ण क्रांति के द्वारा ही इनको जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ही, याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, क्या बोलेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसको कहाँ पर जेल में बंद किया था? बोल सकते हैं हजारीबाग जेल में। कहाँ पर? हजारीबाग जेल में जो है इसको बंद किया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और वहां से ये जो है इनका जो है सहयोग कौन किए थे? राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी ने इनको भागने में मदद किए थे। और हजारीबाग जेल के भाग कर ये कहाँ चल गए थे? नेपाल में। और नेपाल में ही जाकर इन्होंने क्या किया था? आजाद दस्ता का गठन किया था। क्या बोलेंगे? आजाद दस्ता का गठन किया था। और वहीं पर जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका निभाया था। ये सब बात को एकदम ध्यान देनी है। और जिस दिन भागे थे उस दिन पर्व कौन था? तो याद रखनी है दीपावली पर्व था। और ये आपका क्वेश्चन जो है बीपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, CaOH2। इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका नाम होता है, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं संगमरमर के नाम से जान सकते हैं। क्या बोलेंगे? संगमरमर के नाम से जान सकते हैं। Ca कैल्शियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं कली चूना के नाम से। किस नाम से जानते हैं? कली चूना के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? कैल्शियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो ये भी याद रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ध्यान देखिएगा। एसबीआई की स्थापना कब हुआ? देखिए एसबीआई का जो है इसका कई सारा रूल रेगुलेशन है। एसबीआई का बात करेगा तो एसबीआई जो है पहले 3 बैंक थे। बैंक ऑफ बोल सकते हैं मद्रास। क्या बोलेंगे? मद्रास। और बोल सकते हैं बैंक ऑफ कोलकाता। क्या बोलेंगे? बैंक ऑफ कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, और बैंक ऑफ मुंबई। इन तीनों को जब मिला दिया तो इसका नाम क्या पड़ गया? इंपीरियल बैंक पड़ गया।
इंपीरियल बैंक पर गया, ठीक है। और इंपीरियल बैंक को ही नाम चेंज करके 1955 में क्या नाम कर दिया, आरबीआई में इसको सम्मिलित कर लिया और इसका नाम क्या बना दिया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा आपका 1955। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। एसबीआई का अभी वर्तमान में अध्यक्ष आपको पूछेगा, वर्तमान में अध्यक्ष पूछेगा तो वो याद रखिएगा, दिनेश खरा नहीं होगा। दिनेश खरा जो है इसमें बोल सकते हैं सस्पेंड हो गया। अभी जो है आपका कौन हो जाएगा, मतलब सस्पेंड नहीं, मतलब हट गए अपने त्यागपत्र मतलब कि बोल सकते हैं अपने पद से। और अभी जो है याद रखिएगा कुछ नाम है, चल्ला श्रीनिवासन है, तो उसको एक बार देख लेनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न को अपना विश्वास प्रकट किया है, तो ये हो जाएगा भाबरू अभिलेख। क्या हो जाएगा, भाबरू शिलालेख हो जाएगा। और अभिलेख जारी करने वाला पहला शासक कौन हुआ, तो याद रखनी है, ये हो जाएगा मौर्य वंश के शासक अशोक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अशोक हो जाएंगे। इसने जो अभिलेख किया, कुल 14 अभिलेख महत्वपूर्ण जारी किए इन्होंने द्वारा, कितना, 14। इसमें सबसे बड़ा अभिलेख की बात करेगा तो ये 7वां अभिलेख हो जाएगा, जिसमें इन्होंने धर्म की बात की गई थी, ठीक है। और सबसे छोटा अभिलेख की बात करेगा, सबसे छोटा अभिलेख की बात करेगा तो वो हो जाएगा रुम्मनदेई अभिलेख। क्या बोलेंगे, रुम्मनदेई अभिलेख हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इनके अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा किसने, 1837 में पढ़ा था। और किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और भाबरू अभिलेख में ही याद रखिएगा, अशोक ने अपने आप को क्या बताया, सम्राट का नाम बताया। क्या बोलेंगे, सम्राट का नाम बताया। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। देखिए संपत्ति के अधिकार की बात करेगा तो ये प्रकार का बोल सकते हैं 19 के एफ में था। और बोल सकते हैं भाग 3 में था। कितना में था, भाग 3 में। और आर्टिकल की बात करेगा तो आर्टिकल ये 31 में था। और एक प्रकार का एक फंडामेंटल राइट था, बोल सकते हैं मूल अधिकार था। क्या था, मूल अधिकार था। लेकिन इसको जो है संविधान संशोधन करके याद रखनी है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा के कहाँ पर ले दिया, इसको एक प्रकार का कानूनी अधिकार बना दिया। और ये कहां पर ला दिया, तो याद रखनी है 300 के क में जोड़ दिया। कहां पर, 300 के क में। और भाग की बात करेगा तो भाग इसको 12 में लेके चल गया। तो एकदम इसको या राइट आंसर याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा एक अनुसूची अलग से जोड़ा गया, जिसको हम लोग 10वीं अनुसूची के नाम से जानते हैं। और इसमें किसकी चर्चा की गई थी, दल बदल की चर्चा की गई थी। क्या कर गई थी, दल बदल। 42वां संविधान संशोधन के कई सारे प्रावधान है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि प्रस्तावना में जो है 3 शब्द जोड़े गए, जिसको याद करने का ट्रिक है एएसपी, यानी कि अखंडता, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष। तो यहां से बात आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है। ये हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है आधुनिक बिहार का निर्माता कहता है। क्योंकि इनके द्वारा जो है 1912 में जो है बिहार, याद रखनी है, बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। क्या बोलेंगे, बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। और 1912 में इसमें उड़ीसा सम्मिलित था। फिर जो है जाके 1936 ईस्वी में जो है बिहार से क्या अलग हुआ, उड़ीसा अलग हुआ। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से इन्हीं को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5वां भाग m मिनट में तय करता है, तो उसी चाल से उस पूर्ण पथ की परिक्रमा करने में कितना समय, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर आपको याद है दूरी बटे चाल होगा। क्या होगा, दूरी बटे चाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चाल निकालनी है आपको, तो चाल बराबर क्या होता है, सॉरी दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर चाल गुना समय हो जाएगा। तो ये तो चाल हो गया और ये समय हो गया। तो चाल गुना समय कितना हो जाएगा, 4/5 गुना हो जाएगा m। यहाँ पर जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये ऊपर चल जाएगा, 4/5 m हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है, यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर यहाँ पर है, अंतर जो है 450 रुपया है, तो क्रय मूल्य। देखिए जब भी यहाँ पर बात किया लाभ और हानि का, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए आपस में। लाभ और हानि रहेगा तो जुट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। 30% का वैल्यू दिया गया है 450। और यहाँ पर 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, ये तो 0 से 0 कट जाएगा और 15 हो जाएगा। वहीं पर फिर क्रय मूल्य पूछ रहा है, 100% निकाल लीजिए, तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। आपका इसके बनाने का कई सारा नियम है, जिस नियम से आपको ठीक लगे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है। देखिए पौधों में जब भोजन की बात करेगा तो पौधे जो है भोजन किस रूप में बनाते हैं, तो ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। और इसमें संचित किस रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर बात करेंगे पौधे, पौधे में जो है भोजन जो है किस माध्यम से होता है, तो याद रखिएगा ये जो है फ्लोएम के माध्यम से होता है। किसके द्वारा, फ्लोएम के माध्यम से जो है भोजन का परिवहन होता है, खाद्य पदार्थों का। और वहीं पर जल की बात करेगा तो जल किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा परिवहन किया जाता है। तो ये चीज को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल इतना है तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा। जब इसको आप बनाइएगा तो याद रखनी है ये 81 गुना 83 में टूट जाएगा। ये सतत विकास का कहने का मतलब हुआ विषम संख्या की, मतलब कि दो जो है ऐसा विषम संख्या छूटे जिसका अंतर कम हो। तो यहाँ पर 81 और 83 में टूट जाएगा, तो इसका जो है वर्गमूल जब कीजिएगा तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या 81 है तो इसका वर्गमूल करने से 9 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था। तो अब्दुल रज्जाक की बात करेगा तो ये जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं पर बात करेंगे देवराय प्रथम, क्या बोलेंगे, देवराय प्रथम। देवराय प्रथम में कौन आया था, कृष्णदेव राय यहाँ पर है। तो कृष्णदेव राय के दरबार में याद रखिएगा कौन आया था, पुर्तगाली यात्री आया था। और ये बोल सकते हैं कहाँ के यात्री हैं, ईरान के यात्री हैं अब्दुल रज्जाक, या बोल सकते हैं अभी वर्तमान में फारस बोल सकते हैं, फारस या ईरान के यात्री थे। और बोल सकते हैं कृष्ण राय के दरबार में कौन कौन आया था, तो डोमिंग पायस, क्या बोलेंगे, डोमिंग पायस आया था। कौन आया था, डोमिंग पायस। और बोल सकते हैं एक बारबोसा, क्या बोलेंगे, बारबोसा आया था। ठीक है, तो ये दो व्यक्ति किसके दरबार में आया था, कृष्ण राय के दरबार में आया था, दोनों यात्री पुर्तगाली था। देवराय प्रथम में कौन आया था, तो याद रखनी है निकोलो कॉन्टी आया था। क्या बोलेंगे, निकोलो कॉन्टी जो है किसके दरबार में आया था, तो देवराय प्रथम के दरबार में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है। तो इंद्रपुरी बैराज जो है याद रखिएगा सोन नदी पर हो जाएगा। किस नदी पर हो जाएगा, सोन नदी। और सोन नदी कहाँ से निकलता है, तो याद रखनी है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। और अपना जल जो है उत्तरी पूर्वी बहती हुई याद रखनी है गंगा के समीप में मिल जाती है। गंगा में ये कहाँ पर मिलता है, पटना के समीप, याद रखनी है एक जगह है दानापुर, दानापुर में जाकर ये मिल जाती है गंगा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 10 है तो उनका गुणनफल। देखिए यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 10। इसको कंपोनेंट एंड डिविडेंडो पर बनाइएगा तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, एक बार जुट जाएगा, 14 10 24, 24 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 12। और y में एक बार घट जाएगा तो यहाँ पर से 4 आ जाएगा, 4 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 2। यानी x बराबर आ गया 12 और y बराबर हो गया 2। अब जब कैलकुलेट कीजिएगा तो गुणनफल पूछ रहा है तो एक्स वाई हो जाएगा, यानी 24। इसका आपका राइट आंसर 12 गुना 2 हो जाएगा 24। तो इसको आप किसी तरह से बना सकते हैं, लेकिन मेन रूल जो है यही है आपका बनाने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m m प्लस 1 2 हमेशा विभाजित होगा। देखिए m यहाँ प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, m के लिए, m के लिए प्राकृतिक संख्या 1 रख लेते हैं। तो 1 जब यहाँ रखिएगा तो 1 हो जाएगा और गुना हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 5 दिया 15, तो ये किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। यहीं पर बात कीजिएगा 2 रख लीजिए, 2 को जब रखेंगे 2 हो जाएगा और गुना हो जाएगा कितना 4, 2 गुना 4 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुना 6 हो जाएगा। 6 6 24 और 24 दुना कितना हो जाएगा 48। 48 3 से विभाजित है तो ये हमेशा 3 से विभाजित होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित ध्वनियों में निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। ये हिंदी का सवाल है, तो ये आपका जो है अशुद्ध है, इसको एक बार देख लेनी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस आपको पता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, 11 जुलाई 1987 को विश्व का जनसंख्या कितना पार कर दिया था, 5 लाख अरब पार कर दिए थे। इसीलिए जो है हम लोग कब मनाते हैं, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया। तो ये जो है बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा में खोला गया है। और ये कब खोला गया, 2024 में खोला गया है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा। तो ये तो पटना हो जाएगा। और वहीं सबसे कम की बात करेगा तो सबसे कम अगर बात करेगा तो वो आपका हो जाएगा शेखपुरा। क्या हो जाएगा, शेखपुरा याद रखनी है। शेखपुरा में लगभग जो है 6,30,000 जो है जनसंख्या पाया जाता है। और यहाँ पर बात करेंगे तो लगभग 58 लाख जो है, 58 लाख कुछ हजार 38,000 जो है यहाँ पर जनसंख्या पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आगे की सवाल के देखिए, बुद्ध चरित की भाषा क्या है। देखिए जब चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ तो उसमें जो है उपाध्यक्ष की बात करेंगे, अभी तुरंत हमने किया था। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, तो अश्वघोष को बनाया गया। किसको बनाया गया, अश्वघोष। अश्वघोष की ही रचना है, याद रखनी है क्या, बुद्ध चरितम। क्या बोलेंगे, बुद्ध चरितम। और बुद्ध चरितम बोल सकते हैं, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बुद्धों का रामायण बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, बुद्धों का रामायण बोला जाता है। और बुद्धों का रामायण बुद्ध चरित जो है सभी लोग पाली मारे होंगे, लेकिन इसका भाषा जो है याद रखनी है क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये देहरादून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। आगे की सवाल देखिए, ये हिंदी का सवाल है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा उपसर्ग निषेध अशुद्ध है? तो अशुद्ध देखिए इसमें क्या हो जाएगा? तो उत जोर ग्रीव उदग्रीव हो जाएगा, शायद यही हो जाएगा। इसको एक बार देख लेनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएनसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, देखिए यूएनओ का बात कर रहा है, तो यूएनओ का गठन कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन किया गया था। इसीलिए हम लोग यूएनओ दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं। और इसका मुख्यालय की बात करेगा, हेडक्वार्टर की बात करेगा, तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 के मध्यरात्रि से स्टार्ट हुआ था। यानी बोल सकते हैं 9 अगस्त भी कहीं कहीं देता, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं है। और ये बोल सकते हैं बंबई से स्टार्ट हुआ था। बंबई बोल सकते हैं या वर्धा बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, या ग्वालियर टैंक मैदान, यहीं से स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही याद रखनी है, 0 आवर्स चलाया गया था। क्या चलाया गया था? 0 आवर्स चलाया गया था। और 0 आवर्स के दौरान महात्मा गांधी जी को कहाँ पर बंद किया था? आगा खां पैलेस में। क्या बोलेंगे? आगा खां पैलेस में। और बोल सकते हैं राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पर बंद किया था? तो राजेंद्र प्रसाद को क्या था? बांकीपुर जेल में। कहाँ पर? बांकीपुर जेल में। और जयप्रकाश नारायण को कहाँ पर किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को किया गया था हजारीबाग जेल में। कहाँ पर? हजारीबाग जेल में। तो इन सभी बात को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करेगा तो ये कब आरंभ हुआ? तो ये अप्रैल 2005 में हुआ। और कब? 12 अप्रैल बोल सकते हैं, 12 अप्रैल 2005 से ये प्रारंभ किया गया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने लास्ट सफर को चित्रित किया था? लास्ट सफर को चित्रित किया था लियोनार्डो दा विंची ने। किसने किया था? लियोनार्डो ने दा विंची ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो बंगाल विभाजन कब किया गया था? तो याद रखनी है 19 जुलाई या 20 जुलाई, जो भी बोल सकते हैं, 1905 से प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, इस दिन घोषणा किया। लेकिन याद रखिएगा ये प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को बोल सकते हैं बंगाल विभाजन को लागू कर दिया। और उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? करजन थे। करजन के द्वारा ही बंगाल विभाजन किया गया था। और इसी को मतलब न घोषणा जब किया गया था, तो इसी के बाद न होने के लिए 7 अगस्त को बोल सकते हैं, 7 अगस्त 1905 को एक आंदोलन चलाया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। क्या बोलेंगे? स्वदेशी आंदोलन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इस आंदोलन के होने के बावजूद भी 16 अक्टूबर को याद रखिएगा बंगाल विभाजन कर दिया। और बंगाल विभाजन को जो किया गया, ये किसमें बांटा गया? एक पूर्वी बंगाल और एक बोल सकते हैं पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का राजधानी कहाँ पर किया गया? ढाका। और बोल सकते हैं मुख्यालय। और पश्चिमी बंगाल का कहाँ पर किया गया? कोलकाता। क्या बोलेंगे? कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया? पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो ये 2004 में किया गया था। कब किया गया था? 2004 में किया गया था। और पंचायती राज की बात करेगा, पंचायती राज का गठन की बात करेंगे, तो ये जो है अनुच्छेद 40 में वर्णन किया गया है। और यही इनके प्रावधान की बात करेगा, तो ये जो है 243 ए से लेके ओ तक किया गया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखनी है। चलिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट को IAAM वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये पीटी उषा हो जाएगा। और अभी आपको पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन बनी है? तो याद रखनी है, ये भी पीटी उषा बने हैं। कौन बने हैं? पीटी उषा जी बने हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो याद रखिए, ये हो जाएगा पीछे पड़ना। क्या हो जाएगा? पीछे पड़ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उनका गतिज ऊर्जा, देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं। इसका होता है हाफ mv², ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया? वेग को दुगुना कर दिया, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है, गतिज ऊर्जा जो है वेग के स्क्वायर के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। जब बेग को दुगुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर दुगुना किया है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा इसको बनाना नहीं है, बस याद रखिएगा कि बेग के स्क्वायर का समानुपाती होता है।
बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो ये 1920 में प्रारंभ किया गया था और ये किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्या बोलेंगे? महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था। लेकिन याद रखिएगा इसमें जो है आंदोलनकारी उग्र हो गए थे और गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौड़ी चौड़ा एक स्टेशन था। उस चौड़ी चौड़ा जगह पर याद रखनी है, इस जगह कांड हो जाता है जिसको हम लोग चौड़ी चौड़ा कांड के नाम से जानते हैं। और पूरे थाना को आंदोलनकारी उग्र होने के कारण जला दिया जाता है। और ये घटना कब की है? 5 फरवरी 1922 की है। कब बोलेंगे? 5 फरवरी 1922 की है। और इसी 1922 में याद रखनी है, गांधी जी ने चौड़ी चौड़ा कांड के याद दौरान असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया। क्या बोलेंगे? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और 1922 के दौरान 6 वर्ष की सजा हुई महात्मा गांधी जी को, लेकिन इनके अच्छे कार्यों की वजह से इनको जो है महज 2 साल के अंदर ही बाहर कर दिया। और फिर जो है इनके द्वारा 1924 में जो है बेलगांव अधिवेशन किया गया था कांग्रेस का। ठीक है, इन सभी बातों को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य है? ये तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्मू एवं कश्मीर हो जाएंगे। ठीक है, आगे की सवाल देखेंगे, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये सारनाथ में। कहाँ पर है? सारनाथ हो जाएगा। और सारनाथ कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और याद रखिएगा इसमें सिंह दिए गए हैं, सिंह के पीठों पीठ जो है अपना जोड़े हुए हैं। एक हाथी है इसमें, याद रखनी है, एक घोड़ा का चित्र वर्णन किया गया है और बोल सकते हैं एक सांड का चित्र वर्णन किया गया है। तो इसको एकदम याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में धन के वितरण के असमानता को कम करने के लिए कौन सा सहायक होता है? तो ये प्रगतिशील कर सहायक होता है। कौन होता है? प्रगतिशील कर सहायक होता है। तो ये इकोनॉमिक्स है, तो इसको एकदम ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से कोलकाता को कौन सी राजमार्ग जोड़ता है? देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 1 की बात करेगा तो ये जो है जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। किससे? जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। तो ये तो हो जाएगा ये। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 19 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। इसको एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस का गठन कब किया गया था? तो याद रखनी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। कब किया गया था? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका गठन हेड की बात करेगा, इनका हेड कहाँ पर था? तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर की बात करेगा तो ये जनेवा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस मनाते हैं। 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और 14 जून को हम लोग क्या बनाते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिवस। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो ये बोकारो हो जाएगा, बोकारो इस्पात संयंत्र, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और भिलाई जो है कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, दुर्गापुर कहाँ पर है? तो बंगाल में, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और यहाँ पर बात करेंगे राउल किला कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। कहाँ पर हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑयल गैस किसका मिश्रण है? तो ये संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो ये तो आपको पता होगा, 13 अप्रैल 1919 राइट आंसर हो जाएंगे। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का कारण था, याद रखिएगा रॉलेक्ट एक्ट में जितने भी बोल सकते हैं आंदोलनकारी या नेता सबको जो गिरफ्तार किया गया था, वहीं पर जो है जलियांवाला बाग में जो है शांतिपूर्ण सभा होने की मांग की गई थी। और वहीं पर शांतिपूर्ण सभा होना था। और उसके बाहर में जो है याद रखिएगा जलियांवाला मैदान में ही एक मेला उस दिन हुआ करता था, बैसाखी का पर्व हुआ करता था कलकत्ता का। ठीक है, बैसाखी का पर्व हुआ करता था, उसी में कई लोग इकट्ठा हुए थे। तो उसी में जो है आदेश दे दिया किसने? जनरल ओ डायर ने। क्या बोलेंगे? जनरल ओ डायर ने जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया। और गोली किसने चलाया? आर डायर ने। इसी को हम लोग, इसमें कई लोग निहत्थे लोग मारे गए थे, इसी को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। और ये घटना कब घटित हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों का पुनर्निर्माण कर प्रतिबंधित लगा दिया है? ये 84वां संविधान संशोधन ये हो जाएगा। और अभी वर्तमान की बात करेगा तो वर्तमान में कौन सा लोकसभा सीट चल रहा है? तो 18वीं लोकसभा सीट चल रहा है। और 18वीं लोकसभा सीट का अध्यक्ष अगर आपको पूछेगा तो ये अध्यक्ष आपका कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है, ओम बिरला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ओम बिरला हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और वर्तमान में लोकसभा में कितने सीट है? तो 543 सीट है। कितना है? 543 सीट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अधिनियम? उदारवादी काल मतलब हुआ कि नरम दल का नेता कब तक चला था? याद रखनी है 1885 से 1905 में। और इसी के बाद जो है सूरत अधिवेशन होता है। किस क्या होता है? सूरत अधिवेशन होता है। सूरत अधिवेशन कब होता है? 1907 में होता है। और इसी में जो है नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद हो जाता है। फिर जो है सुलह कब होता है? तो याद रखनी है लखनऊ अधिवेशन। क्या बोलेंगे? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब होता है? तो 1916 में होता है। और यहीं पर जाकर जो है फिर से जो है आपस में ये दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से भू अवध राज्य कौन है? भू अवध याद रखनी है, भारत के उत्तर पूर्व में पड़ता है कौन सा राज्य? बिहार। और यही इसी को बोलते हैं भू अवध राज्य बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं CSIR। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है CSIR। इसका अध्यक्ष की बात करेगा, इनका अध्यक्ष भी कभी कभी पूछ देता है, तो इनका अध्यक्ष कब होता है? तो याद रखनी है, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, इंग्लिश का सवाल है, रामा एंड आई वेयर प्रेजेंट, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए मोडल वर्ब? मोडल वर्ब कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है, सीइंग इज बिलीविंग हो जाएगा। तो यही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच पार्ट ऑफ स्पीच इन द वर्ड इंजीनियस, ये एक प्रकार का क्या है? एडवर्ब है। तो ये चीज ध्यान देनी है। आगे की बात करेंगे, रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सा मिट्टी जाना जाता है? कई बार बताएं, काली मिट्टी को हम लोग ही रेगुर मिट्टी बोलते हैं। इसमें कपास की खेती अधिक होता है, इसीलिए कपासी मिट्टी बोलते हैं। इसमें जुताई मतलब बोल सकते हैं, पानी की सोखने की नमी ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग इसको सूता जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं। देखिए, जो चीज़ हम आपको बताते हैं वो प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है या नहीं जा रहा है। और ये सबसे अधिक कहाँ पर? महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कहाँ पर? गुजरात हो गया। यहाँ पर जो है ये सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के राज्यों में से कौन सा पैरों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मेघालय हो जाएगा। और मेघालय की जनजाति की नाम रखिएगा, तो गारो हो जाएगा, खासी हो जाएगा, जयंतिया हो जाएगा। क्या बोलेंगे? जयंतिया हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी इसको पूरब से उत्तर से दक्षिण बोल देता है, तो यही है गारो, खासी, जयंतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? ये चंद्रमा पर अवस्थित है। ये चंद्रमा पर अवस्थित है, तो ये चीज ध्यान देनी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दिस बॉय प्लेज फुटबॉल, तो ये हो जाएगा दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल। इसको निगेटिव में बदलना है, तो ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटोमनी ऑफ जस्टिस इज, मतलब एंटोमनी इसका उल्टा जस्टिस का क्या हो जाएगा? तो इनजस्टिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काबुली वाला के लेखक कौन हो जाएगा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। और एक प्रकार का बोल सकते हैं बंगाली मतलब कि बंगाली एक कहानी है काबुली वाला। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? तो 1970 में बने। और दूसरी बार जो है कब बने? 1977 में। तो राइट आंसर 1970 यहाँ हो जाएगा। और इनको जो है वर्तमान में 2024 का याद रखिएगा, क्या दिया गया है? भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न, अच्छा भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? 1954 में शुरुआत किया गया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अभी कितने व्यक्ति को महज दिया गया है? 5 व्यक्ति को। एक हो गया कपूरी ठाकुर, दूसरा की बात करेगा तो ये हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। क्या बोलेंगे? चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। तीसरा की बात करेगा तो ये हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। क्या बोलेंगे? पीवी नरसिम्हा राव। चौथा की बात करेगा तो ये कौन हो जाएगा? तो बोल सकते हैं ये जो हरित क्रांति के जनक किसको बोलते हैं? एम एस स्वामीनाथन। क्या बोलेंगे? एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। और बात करेंगे पचमा, पचमा व्यक्ति कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है, एम एस स्वामीनाथन हो गया, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन। और पचमा व्यक्ति एक आपका नाम भूल रहे हैं, उसको एकदम याद रखनी है, उनका नाम हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। क्या बोलेंगे? लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे। ठीक है, तो यही 5 व्यक्ति को जो है अभी वर्तमान में भारत रत्न मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये विटामिन के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन के। विटामिन बी की कमी से कौन कौन रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन होता है? रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, तो इस सभी बातों को ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? तो मुस्लिम संत को सूफी संत बोलते हैं, जैसे निजामुद्दीन इलियास, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये सब मुस्लिम संत होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्रोव किसे कहा जाता है? मैंग्रोव वन जो है याद रखिएगा, इसको जो है सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ पर है? सुंदरवन डेल्टा। क्या बोलेंगे? सुंदरवन डेल्टा। और इसको बोल सकते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ही बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसको देख लीजिएगा, हो सकता है सी भी इसका है। तो इस दोनों में आपको कंफ्यूजन है, एक बार देख लेनी है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उस सदन के, राज्यसभा का कोई भी सदन नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है, बल्कि ये कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और याद रखिएगा, जब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कर्तव्य का निर्वहन कर देंगे, तब जो है वो राज्यसभा का सभापति नहीं करेंगे। तो ये चीज भी ध्यान देनी है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? 83 आर्टिकल में किया गया है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ये जो है उस समय करंट अफेयर की दृष्टि से अगर जाइएगा तो ये मंगल पांडे हो जाएगा। अभी हो सकता है वर्तमान में चेंज हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनार का रंग किसके कारण? अनार में पाया जाता है एंथोसाइनिक, और इसी कारण जो है अनार का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जन चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग? हमने बोला था कि छोटा चीज को अगर बड़ा करके देखना है तो उसमें हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये आज हमने जो है 25 तारीख का 100 क्वेश्चन आपको करवा दिया। आपको कैसा लगा वीडियो? कमेंट में जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कल जो है फिर से
से आपका आ जाएगा। और डेली जो अब बिहार दरोगा वाला होमवर्क शीट चल रहा था ज्ञान बिंदु का, वो आज आप शाम को 8 AM में मिलता रहेगा, 8 PM में आपको जो है ये मिलता रहेगा, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।